वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के साथ साझा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं भारत G20 समिट के साथ। सभी की निगाहें महत्वपूर्ण G20 शिखर सम्मेलन पर। भारत की बढ़ती ताकत से ड्रैगन परेशान, अमेरिका से दोस्ती और क्वाड में बढ़ते कद के कारण चीनी राष्ट्रपति ने तो G20 से बनाई दूरी। आज G20 समिट भारत दिखाएगा दुनिया को दम। आज सजेगा महाशक्तियों का महामंच। G20 शिखर सम्मेलन में आज दिल्ली सशक्त भारत का उद्घोष करेगी। G20 के अब तक हुए आयोजनों में यह सबसे भव्य और खास होने वाला है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस शिखर सम्मेलन से भारत फिर दुनिया को दिखाएगा कि कैसे वह विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। दिव्य, भव्य और विहंगम G20 कहाँ? महामंच भारत मंडपम, एक ऐसा मंच जिसे देखकर दुनिया दंग है। भारत की राजधानी दिल्ली में अब तक का यह सबसे बड़ा और भव्य आयोजन है। यहाँ आज दुनिया की महाशक्तियों का संगम होगा। दुल्हन की तरह सजी दिल्ली सशक्त भारत का उद्घोष करेगी और देश एक बार फिर वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य को साकार करेगा। यह पल इसलिए भी खास होगा क्योंकि 2018 से लेकर अब तक G20 के सभी 18 सम्मेलनों में यह सबसे भव्य और शानदार आयोजन होने वाला है, जो दिल्ली को दुनिया के बदले शक्ति समीकरण का केंद्र भी बना सकता है। यहाँ साझा सहयोग, रणनीतिक और बुनियादी ढांचों से जुड़े समझौते विस्तार ले सकते हैं और चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने का संयुक्त प्रयास भी आकार ले सकता है। क्या है आज के कार्यक्रम? G20 शिखर सम्मेलन का पहला सेशन सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ, जो 1:30 बजे तक चला, जिसका विषय वन अर्थ रखा गया था। इससे पहले सभी देशों से आए नेता बारी बारी से भारत मंडपम पहुंचे और सिलसिला सुबह 9:30 बजे शुरू हो गया था। इन राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते रहे। उसके बाद 3 बजे से 4:45 बजे तक दूसरा सेशन हुआ, जिसका विषय वन फैमिली रखा गया था और शाम तो 7 बजे से 8 बजे तक सभी देशों से आए नेताओं के साथ डिनर का आयोजन किया गया। रात 9:15 तक राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से बात करेंगे और लाउंज में एक साथ एकत्रित होने के बाद अपने अपने होटल निकल जाएंगे। G20 के मंच पर चीन को मिल सकता है जवाब। इस मंच पर आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस रेल नेटवर्क को चीन के BRI का जवाब माना जा रहा है। यह रेल नेटवर्क दिल्ली को सऊदी के साथ यूरोप से भी जोड़ेगा। इस साल मई में इसे लेकर बातचीत हो चुकी है। अब अमेरिका, सऊदी, भारत और UAE के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने बैठक की थी। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है और इस पर मुहर लगेगी या नहीं, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने इसकी पुरजोर संभावना जताई है। अब जानिए भारत मंडपम के बारे में, जिसने सभी को की आंखों में चकाचौंध कर दिया। भारत मंडपम ऐसा महामंच है जो 123 एकड़ में फैला है। इसके निर्माण में तकरीबन 2,700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसके हॉल में एक साथ 10,000 लोग बैठ सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो यह किसी भी फुटबॉल मैदान से तकरीबन 26 गुना बड़ा है। अब तक दुनिया के सबसे बड़े हॉल सिडनी के ओपेरा हाउस से भी कई गुना बड़ा है और इसके भव्य आयोजन से तो दंग है दुनिया। भारत की ओर से G20 शिखर सम्मेलन के भव्य आयोजन से दुनिया के कई देश दंग हैं। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने शुक्रवार को भारत पहुंचने के बाद कहा कि भारत के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। इसका आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है। अगले कुछ दिन शानदार गुजरने वाले हैं। यह आयोजन खास इसलिए भी है क्योंकि भारत बेहद कम पैसों में सबसे बड़े आयोजन करने जा रहा है।
अब किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये जानना भी तो जरूरी है। G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देश वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहां आम सहमति बनाने के साथ साथ सामूहिक कार्यवाही पर मंथन किया जाएगा। इसमें भारत विकासशील देशों के एजेंडों का नेतृत्व करेगा, जहां जलवायु परिवर्तन से लेकर आर्थिक विकास और वित्तीय विनिमय पर चर्चा हो सकती है। ऐसे दम दिखाएगा भारत। चलिए इस बारे में भी बात हो जाए। भारत में दुनिया की महाशक्तियों का संगम होगा, तो भारत के सामने खुद को वैश्विक शक्ति के तौर पर प्रस्तुत करने का बेहतरीन मौका होगा। यहां भारत विकासशील देशों के सरोकारों के आगे बढ़ाने के मुद्दे को मजबूती के साथ रखेगा। इसके अलावा दक्षिण एशिया का प्रमुख और अगुवा देश होने के नाते भी भारत खुद को साबित करेगा। इसके अलावा दुनिया भर का प्रमुख बाजार होने के नाते भारत पूरी दुनिया को अपनी जरूरत का एहसास भी करवाएगा। नई दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में 40 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए हैं। हालांकि इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अनुपस्थित रहना सबको हैरान कर रहा था। शी जिनपिंग की अनुपस्थिति चीन और भारत के बीच संबंधों और समग्र रूप से चीनी कूटनीति पर सवाल उठा रही है। दरअसल 1999 में G20 के निर्माण से लेकर अब तक हुए हर शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्र प्रमुख शामिल होते रहे हैं, लेकिन भारत में हुए आयोजन में वह गैर हाजिर हैं। इस साल का शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग की जगह चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग शामिल होंगे। SBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वे पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच में चल रहे तनाव की वजह से इसमें शामिल नहीं हुए हैं। वे भारत के प्रति उदासीन बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके रिश्ते बेहतर नहीं बताए जा रहे हैं और ब्रिक्स के विस्तार से भी दोनों देशों में नाराजगी है। देखो, चीन ब्रिक्स आर्थिक समूह का हिस्सा है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं। अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग ने 6 नए देशों अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और मिस्र को भी शामिल किया। अगले साल की शुरुआत से ये सभी देश समूह में शामिल होंगे। चीन और रूस कुछ समय से अधिक देशों को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें भारत चिंतित है। अन्य ब्रिक्स देशों का चिंता है कि ड्रैगन इसे चीन केंद्रित संघ बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, उसे चीन की नाराजगी का एक बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच लगातार मजबूत होते हुए रिश्ते भी हैं। पिछले कुछ साल से दोनों देशों ने दोस्ती के नए आयाम लिखे हैं। इस बीच क्वाड में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भारत की भागीदारी का स्वागत किया है, उससे भी तो चीन जो है वो नाराज बताया जाता है। अब G20 में आए अधिकतर राष्ट्र प्रमुखों के साथ भारत द्विपक्षीय वार्ता कर रहा है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं होगा। चीन के राष्ट्रपति इसमें शामिल ना होने से दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर जग जाहिर हो गया। बेशक चीन ने अपने प्रधानमंत्री को भेज दिया, लेकिन भारत चीन के साथ इसमें द्विपक्षीय वार्ता नहीं कर पाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, हमारी भारतीय संस्कृति के इन 2 शब्दों में एक गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। ये एक ऐसा सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन ना हो। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान यह विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम वन अर्थ के रूप में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम वन फैमिली के रूप में विकास के लिए एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं और वन फ्यूचर के लिए हम एक साझा उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत जैसे देश ने वसुधैव कुटुंबकम के घोष ने उसे बहुपक्षीय बनाने की वकालत की है। भारत जब भी G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है तो 140 करोड़ भारतीय अतिथि देशों का स्वागत कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में भी G20 से जुड़े सम्मेलनों का आयोजन कर केंद्र सरकार ने इसकी मेजबानी पूरे 140 करोड़ लोगों को सौंप दी है। जब पूरा विश्व जलवायु संकट से लेकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है,
रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, तब भारतीय नेतृत्व के प्रति दुनिया की उम्मीद भरी नजर वो माहौल बना रही है जो 21वीं सदी के आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन का नक्शा बदल सकता है। और वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की बदल रही है भूमिका। आज जो G20 शिखर सम्मेलन जो शुरू हुआ है, वह सही शब्दों में राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक के पूरे भारत की जनता कर रही है। वह अब वैश्विक चुनौतियों को सुलझाने वाला देश के रूप में देखा जा रहा है भारत को। लंबे समय तक भारत को 1 अरब से अधिक भूखे पेट वाले लोगों के देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब भारत को 1 अरब से अधिक महत्वाकांक्षी मस्तिष्क, 2 अरब से अधिक कुशल हाथों, करोड़ों युवाओं के देश के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह से भारत अपना दम दिखा रहा है। धन्यवाद।